हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग ब्रदर्स, जहाँ आपको पढ़ाया जाएगा बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर, जनरल नर्सिंग फर्स्ट ईयर, सभी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। और मेरा नाम है कर्ण, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एनाटमी यूनिट 7 पार्ट 2 है आज हमारा, है ना। और मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें मैं आपको स्केलेटल सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम दोनों पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं आपको पहले मस्कुलर सिस्टम पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद में हम स्केलेटल सिस्टम भी पढ़ेंगे इसी यूनिट में। ओके, तो टेंशन नहीं लेनी है, दोनों पढ़ेंगे, मस्कुलर सिस्टम स्केलेटल सिस्टम। तो बात कर लेते हैं आज के हमारे टॉपिक्स की। देखो, इससे पहले वाले पार्ट में मैंने आपको बताया था मसल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। चार प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, चारों प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। ओके, तो स्केलेटल मसल के बारे में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। स्केलेटल मसल को हम स्ट्रिप्टेड मसल भी बोलते हैं ना, इनके स्केलेटल मसल के दूसरे नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसको स्ट्रिप्टेड मसल क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी स्ट्रिप्स होती है। स्ट्रिप्स का मतलब धारियाँ होती है ना, या आप बोल सकते हो यहाँ पे बहुत सारी क्या होती है, आप बोल सकते हो यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रेंट्स होते हैं ना। स्ट्रेंट्स का मतलब भी आप वही बोलोगे, धारियाँ, है ना, जिससे आपको स्ट्रेंटेड मसल भी बोलते हो ना। तो स्ट्रेंटेड मसल भी इनको कहा जाता है, स्टिप्टेड मसल भी कहा जाता है, इनको सोमेटिक मसल भी कहा जाता है ना। तो जो आपके स्केलेटल मसल है उसी के अलग अलग नाम आपको मैं बता रहा हूँ। सोमेटिक मसल भी इसको कहा जाता है, और उसको वॉलंटरी मसल भी कहा जाता है, क्योंकि ये आपकी कंट्रोल में होती है ना। स्केलेटल मसल आपके लिम्स में है। आप देखो, आप अपने हाथ अपने मर्जी से हिला सकते हो, नहीं हिला सकते हो, हाँ, पाँव को भी हिला सकते हो। मैं बोलूँ, आप अपने हार्ट की मसल को कंट्रोल कर सकते हो, कार्डिक मसल को कंट्रोल कर सकते हो, नहीं कर सकते, है ना। तो स्मूथ मसल को, कार्डिक मसल को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, हम स्केलेटल मसल को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि तभी तो हम इसको वॉलंटरी मसल बोल रहे हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ समझ में आ गई, बिल्कुल समझ में आ गई। अब देखो, स्केलेटल मसल टिश्यू की हम बात करें, हालांकि सही चीज़ हमने इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ ली थी, लेकिन मैं सोच रहा हूँ थोड़ा रिवीजन करा दिया जाए आपको। उसके पहले वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, फिर आज की चीज़ें हम पढ़ेंगे कि आज हमने क्या पढ़ना है ना। तो पहले थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं जो हमने पहले पढ़ा। देखो, स्केलेटल मसल टिश्यू की बात करें तो देखो, कोई भी टिश्यू किससे मिलकर बनता है? सेल से मिलकर बनता है। तो स्केलेटल मसल टिश्यू भी सेल से मिलकर बनेगा, और उन सेल को हम बोलते हैं मसल सेल, ठीक है। या आप उनको मसल फाइबर भी बोल सकते हो। ओके, तो मसल फाइबर या मसल सेल क्या है? ये वो सेल है, या बोल सकते हो मसल सेल या मसल फाइबर। कोई मसल सेल को अपन मसल फाइबर मिलते हैं बोलते हैं। इनसे मिलके आपका क्या बनता है? मस्कुलर टिश्यू बनता है ना, मसल टिश्यू बनता है। देखो, अपन इसको एक और चीज़ भी बोल सकते हैं ना, इसको अपन बोलते हैं मायोसाइट्स। देखो, साइट्स का मतलब सेल और मायो का मतलब मसल, तो मसल सेल्स, है ना। बात समझ में आ गई। ओके, ये सारी चीज़ हमने पढ़ ली थी हालांकि सिविल लेक्चर में। देखो, स्केलेटल मसल आल्सो कंटेन कनेक्टिव टिश्यू सराउंड मसल फाइबर एंड होल मसल। इसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू भी होता है जो कि सराउंड करता है मसल फाइबर को, या आप बोल सकते हो पूरी पूरी मसल्स को, है ना, और ब्लड वेसल्स को और नर्व्स को, है ना। इसमें ब्लड वेसल्स भी होगी, नर्व्स को भी होगी, नर्व्स भी होगी, तो उनको भी ये जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो सराउंड करते हैं ना। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखो समझो, ये कोई क्या है, ये आपके पास क्या है? मसल टिश्यू है ना, ये क्या है? मसल का टिश्यू है। तो इसमें छोटे छोटे क्या होंगे? मसल सेल होंगे। तो इन्हीं को मैंने क्या बोला? ये मसल सेल है, या आप इनको मायोसाइट भी बोल सकते हो, या आप इनको मसल फाइबर भी बोल सकते हैं। तीनों एक ही नाम है मसल टिश्यू में, है ना। अब देखो, यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू कंपोनेंट्स की बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू सराउंड्स एंड प्रोटेक्ट मस्कुलर टिश्यू, इनका प्रोटेक्ट करने का काम, सराउंड करने का काम होता है। द सबक्यूटेनियस लेयर या हाइपोडर्मिस लेयर क्या करती है? आपकी स्किन को, मसल को सेपरेट करती है। पूछा जाता है कि हाइपोडर्मिस लेयर जो है, मतलब पूछा जाता है कि आपकी स्किन को, मसल को कौन सेपरेट करता है? हाइपोडर्मिस की लेयर। इट प्रोवाइड ए पाथ, ये पाथवे प्रोवाइड कराती है नर्व्स के लिए, ब्लड वेसल्स के लिए, लिम्फेटिक वेसल्स के लिए, कि ये जो ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक वेसल्स और नर्व्स है, ये आपके मसल में एंटर करे और एग्जिट करे, तो उसके लिए पाथवे भी प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। फेशिया क्या होता है? तो फेशिया डेंस शीथ होती है, ब्रॉड बैंड ऑफ द इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की ब्रॉड बैंड होता है ना, डेंस शीथ होती है इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की, ठीक है। द लाइन्स द बॉडी वॉल, ये बॉडी वॉल को लाइन करती है, लिम्स को। ओके, सपोर्ट द सराउंड मसल एंड अदर ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ओके, तो बस ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है ना। आगे बढ़ो, आगे आपके पास आता है फ्री मूवमेंट ऑफ द मसल को। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, है ना। ये अलाउ करता है कि आपके मसल के फ्री मूवमेंट को, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको अंडरलाइन करा रहा हूँ। नर्व्स को कैरी करेगा, ब्लड वेसल, लिम्फेटिक वेसल को कैरी करेगा, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और क्या है कि दो मसल के बीच में स्पेस होता है, तो उस स्पेस को कौन भरता है? फेशिया। तो फेशिया जो होते हैं दो मसल के बीच के स्पेस को भी भरते हैं। थ्री लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एक्सटेंड फ्रॉम द फेशिया। देखो, ये आपके पास तीनों लेयर है, जिनके बारे में अभी हम आगे वाले लेक्चर, अभी हम इसी लेक्चर में आगे पढ़ेंगे, तो ये बने रहना है, ठीक है। बट अब सारी चीज़ें बताऊंगा, और सारी चीज़ें मैं आपको 3D में बताऊंगा, टेंशन मत लेना, सारी चीज़ 3D में आएगी, है ना। मैंने आपको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पूरा 3D में पढ़ाया था, ये भी पूरा तुम 3D में पढ़ेंगे, पूरी मसल्स को हम 3D में देखेंगे। ओके, हाँ भैया। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। देखो, किसी भी मसल्स, बेसिकली जो आपके मसल होते हैं ना, उसके अलग अलग पार्ट होते हैं। हम स्केलेटल मसल की बात करें तो स्केलेटल मसल के अलग अलग पार्ट होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ जो पार्ट है वो मूवमेंट कर रहा है नहीं कर रहा है, उसके बेसिस पे दो पार्ट है। एक पार्ट ऐसा है जो मूवमेंट करता है, और एक ऐसा पार्ट है जो मूवमेंट नहीं करता है। तो स्केलेटल मसल का वो पार्ट जो मूवमेंट नहीं कर रहा है उसको अपन बोलते हैं ओरिजिन ऑफ द मसल्स, मतलब ये मूवमेंट नहीं करता है ना। तो द एंड ऑफ द मसल जो कि क्या है? फिक्स्ड है, जिसको अपन बोलते हैं कि जो मूवमेंट नहीं कर सकता है ना, जो फिक्स होता है, उसको जब जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो अपन उसको क्या बोलते हैं कि ओरिजिन। दूसरा कौन सा होता है? इंसर्शन। इंसर्शन कौन सा पार्ट है? ये मूव कर सकता है, ऑब्वियसली बात उसका उल्टा होगा, है ना। जैसे आपके हाथ हाथ में मसल्स जो लिम्फ मसल में, ठीक है। ओरिजिनली जो होता है, अगर आप देखोगे ओरिजिन जो है वो प्रॉक्सिमल होगा,
इंसर्शन के। अब प्रॉक्सिमल डिस्टल आप जानते ही है ना, तो इंसर्ट मतलब आपको इन शॉर्ट याद रखना है, ओरिजिन जो मूव नहीं करेगा और इंसर्शन जो मूव करेगा। ओके, अब मैं डायग्राम से समझाऊँ तो देखो आप दिख रहा होगा। अब प्रॉक्सिमल देखो, मैंने क्या बोला कि ओरिजिन जो है वो क्या है, प्रॉक्सिमल है। इस यहाँ से देखेंगे ना हम, यहाँ से जो पास में होगा इसकी तरफ वो क्या है, प्रॉक्सिमल। तो ओरिजिन क्या है, इस शोल्डर जॉइंट के पास में है, तो आप बोलोगे कि ये क्या है, प्रॉक्सिमल। और इंसर्शन क्या हो जाएगा, डिस्टल हो जाएगा, है ना। और ओरिजिन देख लो, ये जो पार्ट है, ये मसल का ये वाले जो पार्ट है ये मूवमेंट नहीं करते हैं, जब कॉन्टैक्ट होती है ना मसल तब नहीं करते हैं। और ये वाला जो पार्ट है इंसर्शन है, ये मूवमेंट करता है। ओके, समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया। देखो यहाँ पे जब आप बॉडी फुलाते हो है ना, जब आप अपने मसल्स दिखाते हो, किसको दिखाते हो भैया, अब वो तो तुम ही जानते हो, तुम किसको है, तुम ही जानो तुम किसको अपनी बॉडी दिखाते हो, मसल्स दिखाते हो। तो यहाँ पे देखो, जब आप बॉडी फुलाते हो तो ये वाला जो पार्ट होता है ये मूव नहीं करता है ना, ये ओरिजिन होता है। और ये जो है यहाँ से ये मूव करता है आपका पार्ट, इसको इंसर्शन बोलते हैं ना। तो समझ में आ गया इंसर्शन और ओरिजिन में क्या अंतर है। अगली चीज़ आती है आपके और भी पार्ट होते हैं। अगर हम बात करें तो फ्लैशी पार्ट, फ्लैशी पार्ट कौन सा होता है, जो कॉन्ट्रेक्टाइल होता है, मतलब जिसमें कॉन्टैक्ट हो सकता है। तो अगर हम कॉन्ट्रेक्टाइल या नो कॉन्ट्रेक्टाइल, मतलब मसल का वो पार्ट जो कॉन्टैक्ट हो सकता है और वो पार्ट जो कॉन्टैक्ट नहीं हो सकता है, उसके बेसिस पे देखें तो मसल के दो पार्ट है। एक ऐसा पार्ट है जो कॉन्टैक्ट होगा, वो है फ्लैशी पार्ट, है ना। इसको बिले भी बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूछा जाता है एक्सप्लेन बिले, बिले क्या है, तो बिले फ्लैशी पार्ट ऑफ द मसल, इसको बिले। ओके, समझ में आ गया। दूसरी चीज़ फाइब्रस पार्ट, ये कॉन्ट्रेक्टाइल नहीं है, तो पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द मसल इज नॉट कॉन्ट्रेक्टाइल, कॉन्ट्रेक्टाइल नहीं होता, बताओ फाइब्रस पार्ट है ना। अगर ये फाइब्रस पार्ट आपका कोड के जैसा बोलो या रोप के जैसा रस्सी की तरह है, तो उसको अपन टेंडन बोलते हैं। टेंडन का मतलब पता है ना, एक मसल को बोन से कनेक्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें बताऊं, तो ये देखो, ये मसल है तुम्हारी, है ना, और ये क्या है, क्या है भैया, अरे बता रहे हैं ना, ठहर तो जाओ। हड्डी नहीं बनती है भाई हमसे, कैसे बना लेते हैं, ये तो आई है, अरे हमारी हड्डी ऐसी होती है। ओके, तो इन दोनों को कौन कनेक्ट करता है आपस में, देखो वाइट वाइट कलर का, ये होता है आपका टेंडन। तो टेंडन जो है वो फाइब्रस पार्ट हो जाएगा, है ना। टेंडन भी एक एग्जाम्पल है फाइब्रस पार्ट का। इसके अलावा आप देखोगे जब ये टेंडन जो होते हैं, मतलब ये फ्लैटेड हो जाएगा ना, फ्लैट मतलब शीट की तरह, तो अब उसको एपोन्यूरोसिस बोलते हैं। एपोन्यूरोसिस क्या करता है, दो मसल्स को आपस में जोड़ता है, ये भी फाइब्रस पार्ट ही है। ओके, द टेंडन रिसीव गोल्गी टेंडन, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखना ना कि फ्लैशी पार्ट और फाइब्रस पार्ट में क्या अंदर है। देखो यहाँ पे एग्जांपल मैंने तुम्हें डायग्राम में बता रखा है, ये बीच वाला फ्लैशी पार्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा जब आप मसल्स जो कॉन्ट्रेक्शन होता है वो इसी पार्ट में होता है, इसमें कॉन्ट्रेक्शन नहीं होता है ना। तो ये आपके फाइब्रस पार्ट है, ये एपोन्यूरोसिस है, यहाँ पे दो मसल को आपस में जोड़ रहा है ना। देखो यहाँ पे भी, यहाँ पर भी एक मसल है, यहाँ पर भी एक मसल है, दोनों मसल को कौन जोड़ रहा है आपस में, ये फ्लैशी पार्ट, सॉरी फ्लैशी क्या, ये फाइब्रस एपोन्यूरोसिस। और टेंडन आप जानते हो हड्डी से, हड्डी को जोड़, हड्डी को मसल से जोड़ेगा, है ना, तो टेंडन कहला जाएगा, ये भी फाइब्रस पार्ट है। तो फाइब्रस पार्ट समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया, कोई टेंशन नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है ना, ईजी चीज़ थी, बिल्कुल ईजी चीज़ थी। अब हम बात करेंगे तीन लेयर की, एपी मायोसियम, एंडोमायोसियम और पेरीमायोसियम। देखो सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है ना, उसको बोलते हैं एपीमायोसियम, जो पूरे मसल्स को कवर करती है, याद रखना। तो इट इज़ आउटर मोस्ट लेयर, जो कि कवर करेगी एंटायर मसल को, जो आपके पूरे मसल को कवर करती है। तो याद रखना, जो पूरे मसल को कवर करेगी उसको अपन क्या बोलेंगे कि ये एपीमायोसियम है। ओके, और ये डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है, समझ में आ गया। अगली आती है पेरीमायोसियम। पेरीमायोसियम किसको कनेक्ट कवर करती है, फेसिकल्स को। अब ये फेसिकल्स क्या होते हैं, देखो आपके जो मसल फाइबर है ना, वो जब एक बंडल बना लेते हैं तो उसको अपन फेसिकल बोलते हैं। जैसे ये एक मसल फाइबर है, फिर एक और मसल फाइबर, 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 ये एक बंडल बन गया मसल फाइबर का। अब इस बंडल को अपन क्या बोलेंगे, फेसिकल। और इस बंडल को जो कवर करेगी लेयर, उसको अपन क्या बोलेंगे, पेरीमायोसियम। समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया, कोई टेंशन नहीं। इसको अपन मैं अभी 3D में भी बताऊंगा, सारी चीज़ें हम 3D में देखेंगे, टेंशन नहीं लेना है ना। एंडोमायोसिन क्या होता है, अब इसमें से एक मसल फाइबर निकालो, ये तो क्या था, ये तो फेसिकल था, ये क्या है, ये तुम्हारा फेसिकल है ना। तो फेसिकल में से आपको क्या करना है, एक मसल फाइबर निकाल लेना है। तो मैंने यहाँ से एक मसल फाइबर निकाल लिया। अब इस एक मसल फाइबर को जो लेयर क्या करेगी, इस एक मसल फाइबर को जो लेयर इस तरीके से कवर करेगी ना, उसको अपन क्या बोलेंगे, क्या, एंडोमायोसियम। ठीक है, तो ये क्या करती है, ये बस आपको ये याद रखना है कि द लेयर विच कवर मसल सेल या मसल फाइबर, उसको अपन बोलते हैं एंडोमायोसियम। और ये रेटिकुलर फाइबर की बनी हुई होती है। ओके, तो ये रीड कर लेना, मैं सारी चीज़ें समझा दिया है ना। तो एपीमायोसियम पूरे मसल को कवर करती है, पेरीमायोसियम फेसिकल को, फेसिकल क्या होता है, जो मसल फाइबर होते हैं उनका बंडल होता है, उसको फेसिकल बोलते हैं। और एंडोमायोसियम जो मतलब मसल सेल को कवर करती है ना, इसको अपन डायग्राम में समझते हैं। तो डायग्राम देखो यहाँ पर, ये दिख रहा होगा तुम्हें, ये क्या है, मसल सेल है। अब मसल सेल को जो कवर कर रही है उसको क्या बोलेंगे, एंडोमायोसियम। मसल सेल के अंदर भी कुछ होता है क्या, बिल्कुल होता है, उसके बारे में भी हम देखेंगे, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है, आने वाले लेक्चर में सब देखेंगे हम। अब देखो यहाँ पे एक मसल फाइबर था, अब बहुत सारी मसल फाइबर ने मिलकर क्या बना लिया, एक बंडल बना लिया। इस बंडल को क्या बोलेंगे अपन, जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो यहाँ पे तुम्हें पर्पल कलर में देखना है ना, ये दिख रहा है, इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे क्या, फेसिकल। फेसिकल पे कौन सी लेयर है, पेरीमायोसियम, है ना। इस पे मसल फाइबर पे कौन सी थी, एंडोमायोसियम, इस पे कौन सी, पेरीमायोसियम। अब ये जो फेसिकल है,
फेसिकल, बहुत सारी फेसिकल ने मिलकर क्या बना लिया, बहुत सारी फेसिकल आए यहाँ पे, बहुत सारी फेसिकल, इन्होंने मिलकर क्या बना लिया, एक मसल बना लिया। तो हम बोल सकते हैं कि मसल किससे बना हुआ है, फेसिकल से, और फेसिकल किससे बने हुए हैं, मसल फाइबर से। मसल फाइबर किससे बने हुए हैं, मायोफाइब्रिल से। अब ये मायोफाइब्रिल क्या है, आगे देखेंगे मायोफाइब्रिल क्या होता है। तो यार देखो एक सीक्वेंस चल रहा है, मसल किससे बने हुए हैं, फेसिकल किससे बने हुए हैं, मसल फाइबर यानी मसल सेल, और मसल फाइबर या मसल सेल किससे बने हुए हैं, मायोफाइब्रिल किससे बने हुए हैं, वो भी बहुत अच्छी चीज़ आएगी, सार्कोमियर है। सर इतना बहुत सारी चीज़ें 3D में देखेंगे हम, सारी चीज़ों को अच्छे से समझेंगे, आने वाले लेक्चर में सब आएगा। बस तुम्हें क्या करना है पता है क्या, लेक्चर रोज़ लगाने हैं, नोट्स बनाने हैं। नोट्स सारे आपको PDF के तौर पे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है PDF का, ठीक है, तो देख लेना। देखो अब मेरी बात समझो यहाँ पर, देखो द एपीमायोसियम, पेरीमायोसियम या एंडोमायोसियम, ये सारी कंटिन्यूस होती है, कंटिन्यूस लेयर होती है ना, कनेक्टिव टिश्यू के साथ, दैट अटैच, जो कि अटैच करती है स्केलेटल मसल को दूसरे स्ट्रक्चर से, है ना, ये स्केलेटल मसल को दूसरे स्ट्रक्चर से अटैच करती है, जैसे बोन से अटैच करेगी, या जो मदर मसल सेल होती है तो उनसे अटैच करती है ना। तो ये देख लेना तुम लोग, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने अब तक तुम्हें क्या बताया, पेरीमायोसियम, एंडोमायोसियम और एपीमायोसियम बता दिया, पार्ट ऑफ मसल्स बता दिए, स्केलेटल मसल्स के अलग अलग नाम बता दिए, ठीक है, सारी चीज़ हमें क्लियर हो चुकी है ना, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। अब एपोन्यूरोसिस क्या होता है, देखो यहाँ पर, व्हेन द कनेक्टिव टिश्यू एलिमेंट एक्सटेंड एज ए ब्रॉड, जब वो ब्रॉड एक शीट की तरह आ जाता है, फ्लैट शीट की तरह, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एपोन्यूरोसिस, ठीक है। तो एपोन्यूरोसिस दो मसल्स को आपस में जोड़ता है, जैसा आपको दिख भी रहा होगा, ये देखो ये एक मसल है, कहाँ दिख रही है भैया हमें, देखो इन सारी मसल्स के बारे में, ये आपकी फेस की मसल्स है ना, इन सब के बारे में हम देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में, है ना, तो टेंशन नहीं लेनी है, आने वाले लेक्चर्स में हम इन सब के बारे में देखेंगे। तो ये दिख रहा है, हाँ भैया इधर भी दिख रही है मसल, दोनों को आपस में कौन कनेक्ट कर रहा है, वाइट वाइट, ये वाइट वाइट क्या है, ये आपका एपोन्यूरोसिस है। तो यार बेसिक चीज़ें हैं, ज़्यादा दिमाग लगाने वाली चीज़ें हैं नहीं, है ना, ईजी तरीके से पढ़ते जाओ, समझते जाओ चीज़ें को, है ना, रटना नहीं है। आगे बढ़े, नर्व सप्लाई की बात कर लेते हैं। देखो स्केलेटल मसल्स आर वेल सप्लाइड विद नर्व्स, इनमें नर्व्स होती है ना, स्केलेटल मसल्स में नर्व्स होती है, और ब्लड वेसल्स भी होती है, ओके। जनरली एन आर्टरी एंड टू वेन होती है इसमें, इसमें नर्व्स भी होती है, डेट पेनिट्रेट स्केलेटल मसल, जो कि स्केलेटल मसल को पेनिट्रेट करती है। द न्यूरॉन्स डेट स्टूमुलेट स्केलेटल मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे न्यूरॉन्स जो कि, या फिर आप बोल सकते हैं ऐसे नर्व्स जो स्केलेटल मसल को स्टूमुलेट करती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट करे, उन न्यूरॉन्स को या उन नर्व्स को अपन क्या बोलते हैं, सोमेटिक मोटर नर्व्स बोलते हैं ना। तो ये सोमेटिक मोटर नर्व्स किसको कहा जाता है, कुल मिलाकर जो भी मसल है उसमें जो नर्व्स पाई जाएगी, जो उसको स्टिमुलेट करेगी आपके मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, मतलब आपके मसल्स को इम्पल्स भेजेगी ताकि मसल कॉन्ट्रैक्ट करे, उन नर्व्स को अपन मोटर नर्व्स बोलेंगे ना, सोमेटिक मोटर। सोमेटिक मतलब स्केलेटल मसल है ना, और मोटर नर्व्स, तो अब उसको मोटर न्यूरॉन्स या मोटर नर्व्स बोलते हैं। तो मोटर नर्व्स किसको बोलते हैं, कोई पूछ ले तो याद रखना, स्केलेटल मसल्स में जो नर्व्स पाई जाती है, या कोई भी मसल में, है ना, कोई भी मसल में, कोई भी मसल हो उसमें जो नर्व्स पाई जाती है उसको अपन मोटर नर्व्स बोलते हैं। याद हो गया क्या, कि कोई भी नर्व्स है उसमें अगर कोई भी मसल है उसमें अगर कोई नर्व पाई जा रही है तो उसको मोटर नर्व बोलेंगे। हाँ, अगर वो नर्व स्केलेटल मसल में पाई जा रही है तो उसको अपन सोमेटिक मोटर नर्व बोलेंगे, क्योंकि सोमेटिक मसल किसको कहा जाता है, स्केलेटल मसल को, है ना। तो अगर कोई नर्व है, अगर वो स्केलेटल मसल में पाई जा रही है तो उसको अपन सोमेटिक मोटर नर्व बोलेंगे, है ना। और मोटर नर्व किसको कहा कहते हैं, कोई भी मसल है उसमें अगर कोई नर्व पाई जाती है तो उसको अपन मोटर नर्व बोलते हैं। तो यहाँ पे वो चीज़ें समझो, यहाँ पर एवरी स्केलेटल मसल गेट्स द सिग्नल फ्रॉम ए मोटर नर्व से पाती है, दिस इज द नर्व डेट टेल्स द मसल व्हेन टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, ये ऐसी नर्व होती है जो कि मसल को बताती है कि कब उसको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होना है ना। बट दिस मोटर नर्व्स एक्चुअली कंटेन डिफरेंट काइंड ऑफ नर्व फाइबर, ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो मोटर नर्व होती है ना, इनमें अलग अलग तरीके के नर्व फाइबर भी होते हैं, है ना। अब इन फाइबर्स की बात करें तो सबसे पहले आपके पास आता है मोटर फाइबर, है ना, इनके बारे में हम बात करते हैं। ये फाइबर क्या होता है, देखो मोटर नर्व है ना, उनके साथ साथ कुछ फाइबर्स भी होते हैं, उन फाइबर्स की हमें बात करनी है। तो सबसे पहले आता है मोटर फाइबर, है ना। देखो दिस फाइबर कैरी मैसेज फ्रॉम द ब्रेन, देखो ऐसे फाइबर जो आपके मैसेज को ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड से कहाँ पे ले जाएंगे, मसल के पास ले जाएंगे ताकि मसल मूव करे, तो उसको अपन बोलते हैं मोटर फाइबर। तो मोटर फाइबर किसको बोला जाता है, ऐसे फाइबर जो सिग्नल्स को ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से कहाँ ले जाते हैं, मसल के पास, बस सिंपल याद रखो, मोटर फाइबर कहलाता है। ये तीन तरह के होते हैं, अल्फा फाइबर, देखो दे गो टू द मेन मसल फाइबर कॉल्ड एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर, ठीक है। तो ये कहाँ जाते हैं, ये दे गो टू द मेन मसल फाइबर, ये मेन मसल फाइबर के पास जाती है क्या, जो अल्फा फाइबर है ना। तो इनके बारे में मैं बोल रहा हूँ कि ये मेन मसल फाइबर, जो आपकी मेन मसल फाइबर है ना, वहाँ पे जो फाइबर जाएंगे ना, मतलब सॉरी हाँ, जो मेन मसल फाइबर है, तो दे गो टू द मेन मसल फाइबर, जिसको आप एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर भी बोलते हो, मेक द मसल कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रांगली। तो इनके ये क्या करते हैं, ये मसल को स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट करने में मदद करते हैं, इनके कारण जो मसल है वो स्ट्रांगली क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, ओके। तो अल्फा फाइबर समझ में आ गया। अब देखो दे एंड एट द, अभी कहाँ पे एंड होते हैं पूछा जाता है, स्पेशल पॉइंट जिसको अपन बोलते हैं मोटर एंड प्लेट। अब ये क्या चीज़ है भैया, है मोटर एंड प्लेट, नाम ही पहली बार सुन रहे हैं हम, अभी हम बताते हैं, रुको तुम एक बार हमारा पेन अच्छे से चल जाए। ये कहाँ पे एंड होते हैं, पहली बात तो तुम्हें ये याद रखना है कि मोटर एंड प्लेट पे। अब ये प्लेट क्या है, देखो वेयर द नर्व
जॉइंट द मसल। अब यहाँ पे समझना, जैसे मैं तुम्हें बोलूँ, जैसे तुम लोग समझ गए होंगे लाइन पढ़ के, लेकिन फिर भी तुम्हें डायग्राम से समझाते हैं। ये कोई क्या है, मसल है ना, या मैं स्केलेटल मसल है। यहाँ पे कोई नर्व है ना, समझ लो ये नर्व है, लिम्फ नहीं है, नर्व है। ये दोनों ये यहाँ पे जाके जुड़ गई। तो ये जो पॉइंट है जहाँ पर आपके नर्व मसल से जाके जुड़ रही है ना, उस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, मोटर एंड, या इसको प्लेट एंड भी बोला जाता है। मोटर एंड हो गए ना यार, यहाँ पे क्या हो गई, आपकी मोटर नर्व एंड हो गई, मतलब वो मतलब मसल में एंटर कर गई, तो मोटर एंड बोल देंगे, है ना। तो मोटर एंड पे जाके आपका जो ये अल्फा फाइबर्स होते हैं ये एंड हो जाते हैं। दूसरा आता है गामा फाइबर्स, ठीक है। स्मॉल, देखो अल्फा फाइबर लार्ज थे और थिक थे, गामा फाइबर स्मॉलर है और थिनर है। थिनर का बोले तो पतले हैं, है ना। तो ये भी तुम्हें समझ में आना चाहिए कि कौन सा थिक है, कौन सा थिन है ना। ये सारी चीज़ें भी पूछी जाती है, तो याद रखना है ना। बिल्कुल ओके, बिल्कुल याद रखेंगे, है ना। कोई टेंशन तो नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है भैया। बढ़े आगे, बढ़ते हैं। देखो, दे गो टू द मसल स्प्लेंडर। अब ये भैया ये नया टर्म आया है, ये मसल स्प्लेंडर क्या है। देखो आने वाला लेक्चर जब आपको आगे पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि मसल स्प्लेंडर क्या होता है, सब हम पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना। तो ये मसल स्प्लेंडर क्या होता है इसके बारे में आपको बताऊंगा। फिलहाल बस ये याद रखो कि ये स्मॉल सेंसरी यूनिट्स होती है मसल के अंदर, छोटे छोटे सेंसरी, आप बोल सकते हो ऑर्गेनल्स होते हैं, या फिर आप बोल सकते हो ऑर्गन होते हैं ना। तो मसल के अंदर छोटे छोटे सेंसरी यूनिट्स होती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मसल स्प्लेंडर बोलते हैं। अभी बस तुम ये याद रखो, है ना। बाकी मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा मसल स्प्लेंडर क्या होता है आगे, है ना। दिस हेल्प इन फाइन कंट्रोल, ये मदद करते हैं, जो गामा फाइब्रिल्स होते हैं ना, ये मदद करते हैं फाइन कंट्रोल में, एडजस्टमेंट ऑफ द मसल कॉन्ट्रेक्शन में मदद करते हैं ना। लाइक कीपिंग पोस्चर और स्मूथ मूवमेंट, है ना, मतलब मसल के पोस्चर को बनाए रखने में और स्मूथ मूवमेंट में मदद करते हैं। कौन से, गामा फाइबर्स। फिर आता है ऑटोनोमिक फाइबर्स। ये बहुत ज़्यादा पतले होंगे, है ना, कवर नहीं होंगे, माइलिन, इनमें माइलिन नहीं होगा। देखो अल्फा जो फाइबर्स थे ना, उनमें क्या था, अगर आप देखोगे तो, देखो वैसे मैंने आपको क्या बताया था कि अल्फा अल्फा ये जो आपके जितने भी मोटर फाइबर्स होते हैं ना, वो माइलिनेटेड होते हैं। ये याद रखना कि जितने भी मोटर फाइबर है, चाहे वो अल्फा फाइबर हो चाहे गामा फाइबर हो, इनमें माइलिन कवरिंग होती है, मतलब माइलिन शीथ होती है। लेकिन जो ऑटोनोमिक फाइबर है ना, इन पे माइलिन शीथ नहीं होती। यहाँ पे लिखा भी रखा है क्या, इनमें माइलिन नहीं होता है ना, ये याद रख लेना। दे गो टू स्मूथ मसल, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये कहाँ पे जाते हैं, ये स्केलेटल मसल में नहीं जाते, ये स्मूथ मसल में जाते हैं ना। प्रेजेंट इन द ब्लड वेसल, जो आपके ब्लड वेसल्स में स्मूथ मसल पाई जाती है, वहाँ पे जाते हैं ये। इनसाइड द मसल दे हेल्प इन कंट्रोलिंग ब्लड फ्लो। तो ये मतलब कुल मिला के क्या ये क्या करते हैं, ये ब्लड फ्लो को कंट्रोल करते हैं ना, मसल के अंदर, है ना। तो समझ में आ गया, कुल मिला के समझ में आ गया, स्मूथ मसल में जाते हैं, ठीक है भैया, समझ गए, है ना। तो ये तीन तरह के आपको फाइबर याद रखने हैं मोटर फाइबर में। अब अगला जो आपके पास फाइबर आता है, जो नर्व्स के साथ आते हैं फाइबर, वो है सेंसरी फाइबर। अब ये क्या करते हैं, ये सिग्नल्स को मसल्स से ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के पास ले जाते हैं। तो दे कैरी इन्फॉर्मेशन या सिग्नल फ्रॉम द मसल टू ब्रेन। उल्टा है उनका, है ना, मोटर फाइबर का उल्टा है। हाउ मच द मसल इज स्ट्रेच, अभी ये क्या बताते हैं ब्रेन को, ये बताते हैं कि मसल को कितना स्ट्रेच होना है ना, और मसल की पोजीशन क्या है। मतलब इन सेंसरी फाइबर्स का मेन काम होता है ब्रेन को बताना कि मसल कितना स्ट्रेच होना है, और जो है ब्रेन की पोजीशन, मतलब सॉरी मसल की पोजीशन क्या है ना, जिसको आप बोल सकते हो प्रोप्रियोसेप्शन, है ना। अब ये प्रोप्रियोसेप्शन टर्म का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, फॉर एग्जांपल ये समझो, अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी है और अपने अंगूठे को छूना है, आंखें बंद करके, कौन से अंगूठे को, पाँव के अंगूठे को, तो क्या तुम छू दोगे, आप बोलोगे हाँ भैया हम छू देंगे, है ना, हमें पता चल जाएगा कि हमारा पाँव का अंगूठा क्या है। अब देखो आपने अपनी आंखें बंद कर रखी थी, लेकिन फिर भी आपने अपने हाथ से अपने पाँव के अंगूठे को छू लिया, तो ये जो आपने बिना देखे, क्योंकि आपको पता है कि आपका पाँव का अंगूठा क्या है, इसको कहाँ पर है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोप्रियोसेप्शन, इसी को अपन प्रोप्रियोसेप्शन बोलते हैं। तो आपके ब्रेन को पता लगाना, मतलब ब्रेन को ये बताना कि मसल की पोजीशन क्या है, ये कौन बताएगा, ये भी सेंसरी फाइबर से बताएंगे, है ना। एंड आल्सो सेंड सिग्नल फ्रॉम टेंडेंस, और ये टेंडेंस से भी सिग्नल भेजते हैं, है ना। तो मसल से टेंडेंस से सिग्नल भेजते हैं ब्रेन को, और ब्रेन को क्या करते हैं, पोजीशन बताते हैं मसल की। दिस हेल्प द ब्रेन कोऑर्डिनेट मूवमेंट एंड बैलेंस, तो ये मदद करता है ब्रेन को कोऑर्डिनेट मूवमेंट करने में, बैलेंस करने में, बॉडी को बैलेंस रखने में, ना मसल को बैलेंस रखने में, सारी चीज़ें, है ना। अब हमारे पास आता है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर की बात करें। स्केलेटल मसल फाइबर है, मसल सेल है, उसके हम एनाटॉमी की, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी की बात करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द स्केलेटल मसल आर द मसल फाइबर, है ना। इनका डायमीटर याद रखना 10 से 100 माइक्रोमीटर होता है, लेंथ याद रखना 10 से 30 सेंटीमीटर होती है ना, डायमीटर और लेंथ याद रखना। अब अब क्या है भैया, अब समझो चीज़ों को, ये सारी चीज़ें जो भी हमने अब तक आपको पढ़ाई ना, वो सारी चीज़ें मैं आपको 3D में बताऊंगा, मसल फाइबर भी 3D में बताऊंगा, ठीक है। और क्या 3D में बताओगे, मसल भी पूरा 3D में देखेंगे हम, है ना। तो टेंशन की बात नहीं है, सब हम बढ़िया पढ़ते हुए चलेंगे। अब यहाँ पे समझो, सार्कोलेमा, ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल और सार्कोप्लाज्म, ये तीन हमें चीज़ें पढ़नी है, नई चीज़ें आ गई है। अच्छा तो क्या चीज़ है समझते हैं। देखो देखो समझो चीज़ों को। द मल्टी न्यूक्लियर ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर आर लोकेटेड जस्ट बिनेथ द सार्कोलेमा। देखो आपने ये तो पता होगा, आपको क्या पता है भैया, हमें हमें ये पता है बच्चा, समझना है यहाँ पर
कि जो नॉर्मल सेल होती है ना, जैसे मैं बोलूँ तुम्हारे पास एक नॉर्मल सेल है, इसमें न्यूक्लियस कहाँ होता है? सेंटर में होता है नहीं होता है? हाँ भैया होता है ना। इसकी ये है, ये क्या है? ये सेल मेम्ब्रेन है ना। इसमें आपको कुछ इस तरीके का साइटोप्लाज्म भी देखने को मिलता है ना, लिक्विड बना देता है, इसको अपन क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। ये सारी चीज़ें मैं आपको जब सेल पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था साइटोप्लाज्म किससे बना हुआ होता है, सारी चीज़ें आपने पढ़ रही है ना। इसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। लेकिन अगर मैं बात करूँ मस्कुलर सेल की, है ना, मसल में ऐसा नहीं होता है। अगर मैं तुम्हें बताऊँ, ये एक सेल है, लेकिन ये मसल सेल है ना, या फिर आप उसको मसल फाइबर बोल सकते हो। सबसे पहली बात तो इसमें ये जो तुम्हें सेल मेम्ब्रेन दिख रही है ना, इसको अपन सेल मेम्ब्रेन नहीं बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे? इसको अपन बोलेंगे सार्कोलेमा। लेमा, सार्को, ऐसे आर सी ओ, सार्को, एल ई डब्ल्यू एम लेमा। दूसरी चीज, इसमें जो न्यूक्लियस होता है ना बच्चा, वो सेंटर में नहीं होता। तो सार्कोलेमा के जस्ट नीचे की तरफ इस तरीके से आपको न्यूक्लियस, ये ग्रीन ग्रीन कलर में मैं बना रहा हूँ, इस तरीके से होंगे। और एक न्यूक्लियस नहीं होगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड, बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे। समझ रहे हो ना? मेरी भावनाओं को समझो, मेरे डायग्राम को मत समझो, बस मेरी भावनाओं को समझो तुम लोग, है ना। समझ रहे हो ना? मेरी भावनाओं को समझो यार, मैं जो बोलना चाहता हूँ उसको समझो। सार्कोलेमा के जस्ट नीचे क्या है? बहुत सारे मल्टी न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियाई है। वहाँ पे बस एक नॉर्मल, अगर हम सेल की बात करें तो उसमें न्यूक्लियस होता है सेंटर में, यहाँ पे बीच में सेंटर में न्यूक्लियस नहीं होगा, न्यूक्लियाई होंगे, बहुत सारे न्यूक्लियाई होंगे। और कहाँ पर होंगे? आपके सार्कोलेमा के जस्ट नीचे। अगली चीज, इस पे भी साइटोप्लाज्म होगा क्या? अरे बिल्कुल होगा यार, क्यों नहीं होगा? सेल है तो साइटोप्लाज्म तो होगा। तो मैंने आपको ब्लू कलर में ये जो बताया साइटोप्लाज्म है, समझ लो, है ना। अब इस साइटोप्लाज्म को अपन क्या बोलेंगे? इसको अपन बोलेंगे क्या? वहाँ पे साइटोप्लाज्म ही बोल रहे थे, यहाँ को क्या, यहाँ पे क्या बोलेंगे? सार्कोप्लाज्म है। हाँ बिल्कुल सही बोला आपने। अब एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बारे में आपने सुना होगा। हाँ बहुत बार सुना है भैया, तो हम आपको बना के बता देते हैं। छोटा मोटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना देते हैं, है ना। देखो इस तरीके का, अच्छा है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत बढ़िया है भैया, मज़ा आ गया, है ना। इसको आप क्या बोलते हो? ई आर, शॉर्ट फॉर्म है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे देख लो, इसको अपन क्या बोलेंगे? यहाँ पर भी मैं आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना के दे देता हूँ। समझ लो, मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना दिया, है ना। तो इसको अपन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा भैया ठीक है। तो तीन चीज़ें मैंने आपको बताई। सार्कोलेमा किसको बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन को। किसकी सेल मेम्ब्रेन को? सेल मसल सेल की सेल मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा बोलते हैं। सार्कोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म को बोलते हैं, है ना, मसल सेल के। और मसल सेल के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा उसको अपन क्या बोलेंगे? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है कि किसको क्या कहा जाता है। समझ में आ गया ना? ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है। अब देखो, द मल्टी न्यूक्लियर ऑफ द स्केलेटल मसल फाइबर आर लोकेटेड बिनेथ ऑफ द सार्कोलेमा, द मसल, द प्लाज्म मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल। Thousands of teeny देखो इन्वेंजिनेशन ऑफ द सार्कोलेमा कोल्ड ट्रांसवर्स टी ट्यूबल्स। अब ये क्या चीज़ बता दी भैया आपने? हमें कुछ समझ में नहीं आया? अरे बिल्कुल समझ में आएगा, तुम लोग सीखो, अब मेरी बात सुनो। थोड़ा हम क्या करते हैं, पेन के साइज को बढ़ाते हैं, है ना। वाइट कलर लेते हैं। देखो ये क्या है? ये सार्कोलेमा है। अब इस सार्कोलेमा के अंदर इस तरीके से आपको क्या देखने को मिलता है? इन्वर्जन देखने को मिलते हैं ना। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स टी ट्यूबल। ठीक है, तो ये याद रखना, इसको क्या बोलोगे? मसल सेल के अंदर जो सार्कोलेमा है ना, उसमें इस तरीके से आपको क्या दिखाएगा? धसाव देखने को मिलेगा, है ना। इस धसाव को क्या बोलेंगे अपन? ट्रांसवर्स, TRANSVERS, ट्रांसवर्स टी टेबल्स। ओके, हाँ सही है। ट्रांसवर्स टी ट्यूबल। ओके, समझ में आया? ट्रांसवर्स टी ट्यूबल किसको कहा जाता है? विद इन द सार्कोलेमा इज द सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म बता दिया। साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म बोलोगे। किसके साइटोप्लाज्म को? मसल फाइबर के। ठीक है, सही चीज़ मैं आपको बता दिया ना डायग्राम से। द सार्कोप्लाज्म कंटेन ए रेड कलर प्रोटीन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो अगर मैं तुम्हें एक चीज़ पूछूं कि तुम्हारी जो ब्लड वेसल्स होती है उसमें ऐसा कौन सा प्रोटीन है जो ऑक्सीजन कैरी करता है, तो तुम्हारा आंसर होगा हीमोग्लोबिन। तो मसल फाइबर के अंदर ऐसा कौन सा प्रोटीन है जो ऑक्सीजन कैरी करेगा? तो याद रखना मायोग्लोबिन। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोल दी मैंने। मायोग्लोबिन क्या होता है? जो आपके मसल फाइबर होते हैं, है ना, या बोलो मसल सेल होते हैं, तो मसल सेल के अंदर ऑक्सीजन कैरी कौन करेगा? ऑक्सीजन कौन लेके आएगा? मायोग्लोबिन। तो सार्कोप्लाज्म में क्या होता है? एक रेड कलर का, है ना, एक प्रोटीन होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं? मायोग्लोबिन बोलते हैं।
दिस प्रोटीन फाउंड ओनली इन मसल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओनली फॉर मसल में पाया जाता है। बाइंड्स ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेट डिफ्यूज इनटू मसल फाइबर, ठीक है। अब फिर ये क्या करता है, जो मायोग्लोबिन है ना, ये बेसिकली बेटा क्या है पता है, जैसे ये एक मसल फाइबर है, ये भी एक मसल फाइबर है, इनके बीच में कौन सी स्पेस है, इसको क्या बोलेंगे, इंटरस्टेशियल स्पेस बोलेंगे ना। इस इंटरस्टेशियल स्पेस के अंदर आपको क्या देखने को मिलते हैं, इस तरीके से ये देखने को मिलते हैं, जो आपको ग्रीन ग्रीन में बता रहा हूँ, ये क्या है, ये मायोफाइब्रिल है। अब ये मायोफाइब्रिल क्या, सॉरी मायोग्लोबिन है ना। अब ये मायोग्लोबिन क्या करते हैं, ये प्रोटीन है, ये क्या करेंगे, यहाँ से जैसे मतलब ऑक्सीजन आया तो ऑक्सीजन के साथ बाइंड होंगे और अंदर चले जाएंगे। अब अंदर जाके क्या करेंगे, अंदर जाके क्या करेंगे, अंदर होगा माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया है ना पर्पल कलर में। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास में जाएंगे, ये माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाके उसको ऑक्सीजन दे देंगे, ये ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया के पास चली गई, कौन लेके गया, मायोग्लोबिन है ना, मायोग्लोबिन लेके गया ऑक्सीजन को, कहाँ से लेके गया, बाहर से अंदर की तरफ है ना। ये जो साइकोलेमा है यहाँ से डिफ्यूजन के जरिए अंदर चला जाएगा है ना, और अंदर जाके उसको माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीजन दे देगा। वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे एटीपी बन जाएगी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके पास एटीपी बन गई, और एटीपी मतलब एनर्जी हो गई। एनर्जी तो चाहिए, तो एनर्जी तो सबको चाहिए होती है ना, ये भी टिश्यू, ये भी तो सेल है, सेल को भी तो एनर्जी चाहिए ना यार, मसल सेल को भी एनर्जी चाहिए, इनको तो और ज़्यादा एनर्जी चाहिए क्योंकि उनको ज़्यादा काम करना पड़ता है। दिस प्रोटीन फाउंड ओनली इन मसल बाइंड्स है ना। इंटरस्टेशियल फ्लूइड से कहाँ चले जाएंगे, यहाँ पे दो सेल के बीच में जो आप बोल सकते हो स्पेस होता है उसको अपन इंटरस्टेशियल स्पेस बोलते हैं, और इंटरस्टेशियल स्पेस में जो फ्लूइड होता है उसको अपन इंटरस्टेशियल फ्लूइड बोलते हैं, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ है ना। तो इंटरस्टेशियल फ्लूइड से क्या होगा, जो आपके मायोग्लोबिन है वो अंदर जाएंगे, कहाँ पर, सेल के अंदर डिफ्यूजन के जरिए, और वहाँ पे जाके माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीजन दे देंगे ना मायोग्लोबिन रिलीज ऑक्सीजन व्हेन इट नीड बाय माइटोकॉन्ड्रिया फॉर एटीपी प्रोडक्शन है ना। ये सही चीज़ें मैं आपको बता दिया, आगे बढ़ो। अब आपके पास आता है मायोफाइब्रिल और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो, द सार्कोप्लाज्म अपीयर स्टफ विथ लिटिल थ्रेड, जो आपका सार्कोप्लाज्म होता है, सार्कोप्लाज्म का मतलब जानते हैं ना, हाँ बिल्कुल जानते हैं, क्या, जो मसल फाइबर है उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होगा उसको सार्कोप्लाज्म बोलेंगे। सार्कोप्लाज्म के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे थ्रेड मतलब धागे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, इन स्मॉल स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं मायोफाइब्रिल, ठीक है। द कॉन्ट्रेक्टाइल ऑर्गेनेल ऑफ द स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल का जो कॉन्ट्रेक्टाइल ऑर्गेनेल मतलब जिसमें कॉन्ट्रेक्शन होता है वो ऑर्गेनेल होता है, उसको अपन बोलते हैं स्केलेटल क्या, आगे मायोफाइब्रिल। ये कितना डायमीटर होता है यार, 2 माइक्रोमीटर का डायमीटर होता है। एक्सटेंड द एंटायर लेंथ ऑफ द मसल, ये पूरी आपके मसल की पूरी लेंथ, जो मसल फाइबर है ना, मसल फाइबर उसकी जितनी लेंथ है वहाँ तक ये पाए जाएंगे, पूरे मसल फाइबर की जितनी लेंथ है ना वहाँ तक ये पाए जाते हैं, क्या, मायोफाइब्रिल। इसको भी आपको 3D में बताऊंगा। देयर प्रोमिनेंट स्टेशन मेक द एंटायर स्केलेटल मसल फाइबर अपीयर स्ट्रिप्ड। अब देखो समझना यहाँ पर, ये जो मायोफाइब्रिल होते हैं ना, इनके कारण ही आपके मसल्स में जो है धारियाँ देखने को मिलती है ना, ये समझ में आ गया। अब मैंने क्या बोला, आपका मसल है, मसल के अंदर क्या है, फेशिया। फेशिया क्या होता है, मसल सेल के जो बंडल होते हैं उनको फेशिया बोलते हैं। फेशिया जो है, फेशिया के अंदर क्या है, मसल सेल है। मसल सेल के अंदर क्या है, मायोफाइब्रिल है। मायोफाइब्रिल धागे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि पूरी मसल सेल के अंदर, जितनी लंबी मसल सेल उतने लंबे ये होते हैं, पूरी मसल सेल के अंदर जो सार्कोप्लाज्म है उसमें ये क्या होता है आपके, आप बोल सकते हो फैले हुए होते हैं। सॉरी। तो अभी हम इन सारी चीज़ों को 3D में देखने वाले हैं, बस थोड़ा सा इंतजार आपको और करना पड़ेगा। देखो, ए फ्लूइड फिल्ड सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेनस सीज कॉल्ड द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बता चुका हूँ है ना। इंकसकस इच मायोफाइब्रिल डायलेटेड एंड्स सेक ऑफ द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कॉल्ड टर्मिनल सिस्टम्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या बोल रखा है कि यहाँ पर जो आपके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, उसका जो एंड होता है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, टर्मिनल सिस्टम्स, ये पूछा जाता है। ओके, टर्मिनल सिस्टम्स किसको कहा जाता है, तो कुछ नहीं है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उस मतलब उसका जो एंड्स होते हैं, टर्मिनल एंड्स, उनको अपन ये बोला जाता है ना। बट अगेंस्ट द टी ट्यूब्यूल्स फ्रॉम बोथ साइड, देखो ठीक है समझना। जैसे मैं अगर तुम्हें बोलूँ यहाँ पर, ये क्या है, टी ट्यूब्यूल्स है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। यहाँ पर मैं आपको ये क्या बना दिया मैंने, ये बना दिया आपका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये जो आपके सार्कोलेमा था, सार्कोलेमा में टी ट्यूब्यूल आपको देखने को मिल रही है ना, यहाँ पे भी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो यहाँ पर ये जो दिख रहे हैं ना, यहाँ पे इस तरफ क्या होंगे आपके, ये टर्मिनल सिस्टम होंगे, ठीक है। यानी कि ये इन जो मैंने आपको बता रहा हूँ ना, ये दोनों चीज़ें यहाँ पर क्या है, ये टर्मिनल, स्पेलिंग देख लेना ऊपर से है ना, ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। तो टर्मिनल सिस्टम्स देखने डायग्राम में अभी आपको मैंने शॉर्ट में बताया, अभी अब जब डिटेल में डायग्राम अभी मैं आपको बताऊंगा 2D डायग्राम बताऊंगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है। वैसे आपको समझ में आ गया होगा है ना। टी ट्यूब्यूल्स प्लस 2 टर्मिनल सिस्टम्स क्या कहलाता है, ट्राइड कहलाता है ना। तो ये पूछा जाता है ट्राइड किसको कहते हैं,
तो देखो ये टी ट्यूब्यूल्स दिख रही है ना, और ये क्या है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये भी क्या है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो इन दोनों के बीच में ये देखो ये वाला जो एंड है इसको अपन क्या बोल देंगे, टर्मिनल सिस्टम्स। तो एक टी ट्यूब्यूल और दो टर्मिनल सिस्टम्स मिलके क्या जो है क्या कहलाता है, ट्रायड कहलाता है। तो ये पूछा जाता है ट्रायड किसको कहते हैं, तो एक टी ट्यूब्यूल और दो टर्मिनल सिस्टम्स ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कॉल्ड ट्रायड्स। ठीक है, ये समझ में आ गया ट्रायड्स किसे कहते हैं। अब देखो इन ए रिलैक्स मसल फाइबर द जो आपके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये कैल्शियम को स्टोर करेगा। कब, जब आपका मसल रिलैक्स है, तो जब आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, रिलैक्स में है, तब जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कैल्शियम को स्टोर कर लेगा। और ये कैल्शियम को रिलीज कब करता है, टर्मिनल सिस्टम से। पहली बात हुई कैल्शियम को रिलीज करता है, कहाँ से रिलीज करेगा, टर्मिनल सिस्टम से रिलीज करेगा जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, है ना। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने क्या कर रखा था, कैल्शियम को स्टोर कर रखा था जब मसल रिलैक्स थी, और जैसे ही मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई तो टर्मिनल सिस्टम से क्या होगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसको रिलीज कर देगा कैल्शियम को। ओके ओके, अब ये डायग्राम देखो यहाँ पे आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। ये एक मसल सेल का डायग्राम है। यहाँ पे जो ए है, ये ए क्या है, ये ए मैं आपको बताता हूँ, देखो समझना, एक एक चीज़ों को समझते हैं। ये ए दिख रहा है, हाँ ये ए क्या है, ये है सार्कोलेमा, ये जो लेयर दिख रही है ना सार्कोलेमा। ये डी दिख रहा है, ये क्या है, ये ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल है, दिख रही है। ये सी दिख रहा है, ये सी, ये क्या है, ये देखो ये क्या है, ये है आपका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये वाला जो एंड है इसको बोलेंगे टर्मिनल सिस्टम्स। ठीक है, जो टर्मिनल एंड है किसका, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो एक टर्मिनल सिस्टम और मतलब दो टर्मिनल सिस्टम्स और एक आपका जो ये टी ट्यूब्यूल है, ये मिलके आपको क्या बना रहे हैं, ट्राइड बना रहे हैं, ये ना। तो ये पूरा आपको क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ट्राइड। मैं आपको बताता हूँ अभी ट्राइड किसको कहेंगे, इसको कहेंगे ट्राइड। ये देखो ये पूरा ट्राइड है, समझ में आ गया, ये पूरा ट्राइड है। समझ में आ रहा है ना जो हम बोल रहे हैं, बिल्कुल समझ में आ रहा है, कोई टेंशन तो नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं है। बढ़े आगे बढ़ते हैं। आगे अगर आप बढ़ोगे तो ये एफ क्या है, ये सार्कोप्लाज्म, ये मतलब आपका वो है ना क्या, सार्कोप्लाज्म हो जाएगा। एफ क्या है, सार्कोप्लाज्म हो जाएगा, है ना। इसका ये न्यूक्लियस दिख रहा होगा आपको, पेरीफेरी में है, सेंटर में है क्या, नहीं है सेंटर में नहीं है, कहाँ है आपके जो सार्को लेमा है उसकी जस्ट इधर की साइड पेरीफेरी में है ना, आप बोल सकते हो। ओके, अब देखो यहाँ पे आपको लंबी लंबी ये स्ट्रक्चर देखने को मिल रही होगी, जिसके बारे में हम अगले लेक्चर में एकदम डिटेल में देखेंगे। इनको अपन बोलते हैं मायोफाइब्रिल। ठीक है, ये आपको लंबी लंबी स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है, इनको अपन बोलते हैं मायोफाइब्रिल। अब मायोफाइब्रिल मिलके क्या बनाएंगे, मसल सेल। मसल सेल मिलके क्या बनाएगा, वेसिकल। वेसिकल मिलके क्या बनाएगा, मसल। इन कौन से पे कौन सी लेयर होती है, कौन सी मतलब लेयर होती है, 3 लेयर बताई थी, याद रखनी है। अगली चीज, ये जो मायो फाइब्रिल है ये भी किसी से बना हुआ होता है, ये किससे बना हुआ होता है। अब आपको वो चीज़ अगले लेक्चर में मैं बताऊंगा। ठीक है, तो उसके बारे में हम अगले लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे कि ये जो मायोफाइब्रिल्स होते हैं ये किससे बने हुए होते हैं। ओके ओके, है ना। इसके बाद में आपको क्या देखने को मिल रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया देख लो, माइटोकॉन्ड्रिया है, मायोफाइब्रिल है, रेड कलर का होता है ना। और बस ये चीज़ें हैं जो आपको देखनी है। डायग्राम में आपको सारी चीज़ सिंपल वे में समझा दिया है मैंने। ओके, अगले लेक्चर में मिलते हैं नए टॉपिक्स के साथ। अभी जाओ मत, रुको, 3D में देख के जाना सारी चीज़ों को फिर, है ना। इस वीडियो नोट्स में प्रयोग किया गया अध्ययन सामग्री स्टडी मटेरियल डायग्राम्स और रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट केवल शैक्षिक उद्देश्य एजुकेशन पर्पस के लिए। इसका उद्देश्य छात्रों की पढ़ाई को आसान और प्रभावी बनाना है। कुछ सामग्री मेरे द्वारा तैयार की गई है, कुछ विभिन्न पुस्तकों को ऑनलाइन रिसोर्स से अन्य शिक्षण सामग्री से ली गई है। मैं इस सामग्री पर कोई भी कॉपीराइट यानी ऑनरशिप दावा नहीं करता। यह सामग्री केवल नॉन कमर्शियल एजुकेशन यूज़ के लिए। अगर इसमें किसी भी प्रकार की कॉपीराइट सामग्री अनजाने में यूज़ हुई है, प्रयोग हुई है, तो उसका शेयर क्रेडिट मूल रहकर प्रकाशित हो जाता है। तो अब मेरे बच्चा लोगों की बात सुनो, तुम लोग जाएगा कोई नहीं, मैंने पहले बोल दिया था कोई नहीं जाएगा। ठीक है, कोई भी नहीं जाएगा मतलब नहीं जाएगा, है ना, कोई भी नहीं जा सकता यहाँ से। अब मेरी बात सुनो, क्या सुने भैया, वही जो मैं तुम्हें बोलने वाला हूँ। बस ये चल जाए हमारा, तुम्हारी किस्मत होगी तो चल जाएगा। अरे कैसे नहीं चलेगा बे, हमने बोला तो चलना पड़ेगा, है, हमने बोला तो चलेगा नहीं क्या, ये चल जाना यार, क्यों हमें परेशान करता है। चल गया चल गया चल गया गाइस, चल गया। अरे वाह, ये तो बहुत कुछ चल गया है, इसको कैसे हटाएं अब। हमारा फ्री ट्रायल पे बंद होने वाला है, जुगाड़ लगाना पड़ेगा फिर से हमें। चलो यार, देखो ये पहले कहाँ से आ गया, इसको तो बाद में लाना था। अब मेरी बात सुनो, पहले मैं इसको लैंडस्लाइड मोड में करने की कोशिश करता हूँ। वैसे शायद ये लैंडस्लाइड मोड में नहीं होगा, हो जाएगा क्या, हाँ तुम्हारी किस्मत बढ़िया हो गया। समझो मेरी बात, ये देखो, पहले हम देखेंगे मसल, स्केलेटल मसल की स्ट्रक्चर को। देखो ये रहा आपका स्केलेटल मसल, दिख रहा होगा वैसे तो, हाँ भैया अच्छे से दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, बिल्कुल दिख रहा है भैया, बिल्कुल दिख रहा है। समझो यार, ये क्या है, ये है क्या 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 है, ये मसल फाइबर है ना। ये पूरा एक मसल है, और ये एक मसल फाइबर को मैंने आपको दिखाया है ना, ये मसल फाइबर दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है चमकता हुआ भी। ओके, अब इस मसल फाइबर के ऊपर कौन सी लेयर होती है मैंने आपको बताई था,
तो इस मसल फाइबर के ऊपर जो लेयर होती है उसको मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो, ये दिख रही है, ये एंडोमायोसियम लेयर है, ठीक है। ये मसल फाइबर है ना। और मसल फाइबर पे कौन सी लेयर है? एंडोमायोसियम की लेयर है, ओके। अब ये बहुत सारे मसल फाइबर मिलके, है ना, ये बहुत सारे मसल फाइबर मिलके, ये बहुत सारे मसल फाइबर है ना यहाँ पर, ये देखो ये मसल फाइबर है। ये बहुत सारे मसल फाइबर मिलके क्या बना रहे हैं? एक बंडल बना रहे हैं। इस बंडल को हम क्या बोलेंगे? ये बंडल दिख रहा है, इसको बोलेंगे मसल फेशिया, ठीक है। फेसिकल, सॉरी, फेशिया क्या फेसिकल, है ना। तो उसको अपन मसल फेसिकल बोलेंगे। अब मसल फेसिकल के ऊपर, मसल फेसिकल कहाँ से बना? बहुत सारे मसल फाइबर ने मिलकर मसल फेसिकल बनाया। अब मसल फेसिकल के ऊपर जो लेयर है उसको अपन क्या बोलेंगे? बताओ। ये देखो, ये दिख रही है लेयर, ये इसको बोलेंगे पेरीमायोसियम, है ना। देखो ये भी मसल फेसिकल है। इस मसल फेसिकल अरेंजमेंट देखो, यहाँ पे बहुत सारी मसल फेसिकल का अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है ना। तो ये तो एक मसल फेसिकल है। इस तरीके से देखो बहुत सारी मसल फेसिकल का अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है। और इसके ऊपर जो लेयर है उसको अपन बोलेंगे पेरीमायोसियम। ये दिख रही होगी आपको लेयर, है ना, चमक रही है, जो दिख रही है ना, बिल्कुल दिख रही है। अब देखो यहाँ पे बहुत सारी फेसिकल ने मिलके क्या बना लिया? यहाँ पे देखो बहुत सारी फेसिकल है, और इन फेसिकल्स ने मिलके आपके क्या बना लिया? मसल बना लिया, है ना। तो ये बेली बता दिया, ये फ्लैशी पार्ट है मसल का, है ना। ये जो आपको दिख रहा है ना, देखो मैं आपको बताता हूँ। ये दिख रहा है, अभी आपको अच्छे से बताएंगे। देखो ये कौन सी लेयर है? एपिमायोसियम, सबसे बाहर वाली लेयर है। इसको आप हटा देते हैं। तो अब देखो ये है, ये क्या है? ये फ्लैशी पार्ट है किसका? आपके मसल का जो फ्लैशी पार्ट है, ये चमक रहा है ना, देखो ये फ्लैशी पार्ट है आपके मसल का, ओके। ये फ्लैशी पार्ट होता है मसल का। समझ गए ना बच्चा? बिल्कुल समझ गए, कोई टेंशन तो नहीं है ना? बिल्कुल भी नहीं है। अब टेंडन देख लो, जो फाइब्रस पार्ट है उसकी बात कर लेते हैं। तो ये फाइब्रस पार्ट हो जाएगा, टेंडन जिसको आप बोल रहे हो, है ना। ये वाइट वाइट कलर में जो दिख रहा है, ये टेंडन है ना, फाइब्रस पार्ट। तो मस्कुलर मैंने आपको सारे पार्ट भी बता दिए इसके, मतलब कौन सा फ्लैशी पार्ट है, कौन सा फाइब्रस पार्ट है, ओके। सारी चीज़ें क्लियर है ना? बिल्कुल क्लियर है, कोई टेंशन तो नहीं है? कोई भी टेंशन नहीं है। अब एक और चीज़ देखो यहाँ पर, देखो अगर मैं इसको हटा दूँ, ये कौन सी लेयर है? पेरीमायोसिन की। किसके ऊपर होती है बताओ? फेसिकल के ऊपर। शाबाश, तुमने सही आंसर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा कुछ इस तरीके के वेंस और ब्लड वेसल्स। देखो ये क्या है? ये वेंस है ना, ओके। ये क्या है? ये ये आर्टरीज है। ब्लड वेसल्स दिख रही है, नहीं दिख रही है? ये क्या है? ये नर्व्स है, मोटर नर्व्स जिसको आप बोलोगे, ना, सोमेटिक मोटर नर्व्स, दिख रही है ना। तो इस तरीके के आपको मसल्स के अंदर देखो इस तरीके से वेंस, नर्व्स सब देखने को मिलता है। देखो ये दिख रही है, ये देखो दिख रही है, नहीं दिख रही है? देखो ये देखो, फिर ये देखो आर्टरीज, वेंस, मोटर वेंस, है ना, मोटर नर्व्स, सब दिख गया? बिल्कुल दिख गया। समझ में आ गया? 3D में समझा दिया मैंने आपको पूरा, है ना। अब बढ़े आगे, बिल्कुल बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। पार्थ रथ को आगे रख लिया जाए, है ना। तो रथ को हम कहाँ लेंगे? अब स्केलेटल मसल फाइबर पे लेंगे। अब देखो, अब मैं बस आपको एक मसल फाइबर यानी मसल सेल का डायग्राम बता रहा हूँ। ये एक मसल सेल है ना। ये किसका डायग्राम है? मसल सेल का। इसके ऊपर लेयर दिख रही होगी आपको। मसल सेल के ऊपर कौन सी लेयर होती है? एंडोमायोसिन की, है ना। तो ये एंडोमायोसिन की लेयर दिख रही है। अब मसल सेल किससे मिलके बनते हैं? मैंने आपको बताया था मायोफाइब्रिल से। मायोफाइब्रिल लेयर है ना, ये दिख रहे हैं, ये मायोफाइब्रिल है, ओके। अब मायोफाइब्रिल आपको दिख गए, ये देखो, ये मायोफाइब्रिल मतलब इनका पूरा एक सिस्टम है। मायोफाइब्रिल का बहुत सारा सिस्टम बन चुका है। ये देखो, ये मायोफाइब्रिल है ना। अब मैं आपको क्या करता हूँ, इसके ऊपर आपको ये कुछ दिख रहा होगा जो अभी हरा हरा कलर का हो गया। ये है क्या है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसको हाइड कर दिया जाए, हाइड कर दिया। अब देखो, अब दिखेगा तुम्हें अच्छे से। ये मायोफाइब्रिल दिख रहे हैं, ये क्या है? मायोफाइब्रिल है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। अब देखो, मैं अगर तुम्हें बताऊँ ना, तो मायोफाइब्रिल जो होते हैं ना, वो दो तरह के फाइबर से मिलके बनते हैं, थिक और थिन, जो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत दिख भी रहा होगा, है ना। देखो ये बीच वाली, ये है ना, अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा बताऊँ, ज़्यादा नहीं बताऊँगा, है ना। जैसे अगले लेक्चर में हमें सारी चीज़ें पढ़नी है, देखना, समझने की कोशिश करना, है ना। यहाँ पे अमलाइन होती है, ठीक है। और यहाँ पर तुम्हें दिख रहे होंगे कुछ डार्क और कुछ लाइट, है ना। डार्क लाइट कैसे दिखेंगे? ये देखो, ये डार्क है, और ये लाइट वाले हैं ना। कौन से वाले लाइट है? अबे तेरी तो, ये कैसे मिटेगा? ऐसे मिट जाएगा, ठीक है। देखो ये डार्क कहाँ है भाई? डार्क कलर बदलता हूँ मैं, ये डार्क है ना। और ये जो है, ये देखो, ये लाइट है ना। तो डार्क और लाइट आपको क्या दिख रहे होंगे? फाइबर्स दिख रहे होंगे। तो यार जब मसल फाइबर जो मायोफाइब्रिल्स होते हैं ना, वो डार्क और लाइट फाइबर से मिलकर बनते हैं, जिनके बारे में हम अगले लेक्चर में डिटेल में देखेंगे। टेंशन की बात नहीं है ना। इसके बाद में आपको बीच में देखो, बीच में ये अमलाइन दिखेगी, ये अमलाइन है, ओके। सारी चीज़ें मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊँगा। ए बैंड क्या होता है, आई बैंड क्या होता है, एच जोन क्या होता है, सारी चीज़ें हम देखेंगे, है ना। तो टेंशन नहीं लेनी है, ओके। अब अब यहाँ पर देखो, ये तुम्हें क्या दिख रहा है? ये आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहे हैं। तो ये छोटी मोटी बात है यार, है ना। पढ़ते हुए चलेंगे हम सारी चीज़ों को। माइटोकॉन्ड्रिया दिख ही गए होंगे तुम लोगों को, है ना। हाँ भैया, दिख गए। और क्या दिख रहा होगा तुम्हें? देखो ये एंडोप्लाज्म एंडोमायोसिन की लेयर है ना, दिख रही है ना। हाँ भैया, दिख रही है। ये क्या दिख रहा है? ये बेसल लेमेला है, ओके। फिर और क्या दिखेगा? और देखोगे तो ये देखो, सार्कोलेमा की लेयर भी आ गई, सार्कोलेमा की लेयर आ गई, है ना।
सार्कोलेमा जानते हो ना, हाँ भैया, तो सार्कोलेमा के लिए भी आ गया, जिसको अपन क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन नहीं है ना सार्कोलेमा। इसके बाद में देखो यहाँ पर ये आपको दिखेंगे सेटेलाइट सेल, ये इनके बारे में हम आगे देखेंगे डिटेल में क्या क्या चीज़ें। न्यूक्लियस दिख रहा है आपको, है ना, और ये देखो स्वान सेल है, ये टर्मिनल स्वान सेल, इनके बारे में भी हम देखेंगे जब हम क्या पढ़ेंगे, नर्व पढ़ेंगे, है ना, नर्व में आएगा ये चीज़, नर्वस टिश्यू में। तो बेसिकली यार ये चीज़ें थी जो आज हमें देख ली थी, कप कैपिलरीज है ना, और 3D में मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी जो मेरे को बताना था। मिलते हैं अगले लेक्चर में नई चीज़ों के साथ, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।